बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी क्लास में अलजेब्रा की एडिशन सीखेंगे और इसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। आज हम अलजेब्रा की कोई भी एक्सप्रेशन को ऐड करना सीखेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि सपोज़ हमारी कोई भी दो टर्म है और दोनों के पास प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे, प्लस प्लस हमारे पास प्लस हो जाता है। लेकिन दो टर्म है और दोनों के पास माइनस का साइन है तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है, हम दोनों जो भी टर्म्स होंगी दोनों माइनस की होंगी, हम दोनों को ही प्लस करेंगे। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, एक हमारे पास टर्म हो प्लस की और सेकंड हमारे पास हो माइनस की, तो प्लस माइनस हमारे पास हो जाता है माइनस। इट मीन्स हम उनको माइनस करेंगे। और फोर्थ कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि पहली वैल्यू माइनस की हो और सेकंड प्लस की हो, तब भी हम माइनस प्लस माइनस ही करेंगे। लेकिन इन सब में हमें एक चीज़ याद रखनी होगी, यानी प्लस प्लस जब एक जैसी साइंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हम प्लस करते हैं, और जब डिफरेंट साइंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हम माइनस करते हैं। ये हमें चीज़ें याद रखनी होंगी। लेकिन इसके साथ हमें ये भी याद रखना होगा कि जब भी हम प्लस या माइनस करेंगे तो हमें हमेशा जो हमें साइन देना होगा वो ग्रेटर वैल्यू का देना होगा। ठीक है, यानी कि सपोज़ इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि -2 + 4। ठीक है, यहाँ पर है माइनस और वहाँ पर है प्लस। माइनस प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस, इट मीन्स हम करेंगे माइनस ही, यानी कि 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 2। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू होगी, जो साइन होगा वो ग्रेटर वैल्यू का होगा। यानी कि अब जो बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 4 बड़ी वैल्यू है, इसका साइन कौन सा है, इसका साइन यहाँ पर प्लस है। इट मीन्स हमारे पास आंसर प्लस का आएगा। लेकिन अगर हमारे पास सपोज क्वेश्चन ये हो, यही हो, और हमारे पास साइन इनकी डिफरेंट हो जाए, यानी कि 2 हमारे पास प्लस का हो जाए और माइनस का हमारे पास हो जाए 4। अब प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स हम करेंगे -4 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 2 बचते हैं। लेकिन हम साइन कौन सा दें, मैंने आपको बताया कि हम प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस ही होता है। साइन हम बड़ी वैल्यू का देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 है। अब इसका साइन क्या है, माइनस है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 2 दे देंगे। अब हम देखते हैं अपनी कोई एक्सप्रेशन। लेट सपोज मेरे पास कोई एक एक्सप्रेशन है 5x + 2y - 3z। अब इसको हमने ऐड करना है किसके साथ, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2x - 6y - 6z। अब हमने ये दोनों एक्सप्रेशन ऐड करनी है। तो अब देखें, जब प्लस, अब ये और ये एक टर्म नहीं है, ये अलग अलग एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर हम इस तरह हॉरिजॉन्टल सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इस प्लस से सारी हमें ब्रैकेट जो है वो ओपन करनी होगी। अब इसको जब हम प्लस से कोई भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास कोई भी चेंजिंग नहीं आती, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का हो जाता है, तो वो ऑलरेडी साइन जो नंबर है वो माइनस का ही है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, या अगर आप साइन के हिसाब से करना चाहें तो आप देखकर प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं आ रही। प्लस माइनस माइनस, तो ये ऑलरेडी माइनस का ही था, और प्लस माइनस माइनस अगेन ये माइनस का ही था। इस स्टेप से हमारे पास क्या फ़र्क पड़ा कि हमारे पास ये जो ब्रैकेट हैं ये ओपन हो गए। अब हमने क्या करना है, इस स्टेप पे क्या करना होता है, हमें अलजेब्रा में पता है कि हम जब तक हमारे पास वेरिएबल सेम ना हो हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम रीअरेंज करेंगे और अपनी सहूलत के लिए हम क्या करेंगे कि एक जैसे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ रखेंगे। लेट सपोज़ ये x है, तो मैं इसको और इसको एक साथ रखूँगी। अब मैं आपको अलग अलग इसको नोटिफाई करके दिखा रही हूँ कि अलग अलग कौन से हैं। अब यहाँ पे y है, इनको मैं सर्कल कर रही हूँ। ठीक है, ये y माइनस p, इसी वैल्यू का साइन है ये। और इसके पास हमारे पास जो थर्ड है वो है z, और हमारे पास ये z और ये z है। अब इस स्टेप पे कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रही, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। वो भी क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। एक वैल्यू हमारे पास x है 5x और सेकंड हमारे पास है 2x। उसके बाद हम जो y की रखेंगे, ये प्लस का था, ये थोड़ा इस तरह मिट किया है। अच्छा, सेकंड वैल्यू हमारे पास y की है, तो हम क्या करेंगे, अब सेकंड हमारे पास जो वैल्यू y की है वो है माइनस में -6y। ठीक है, अब हमारे पास z रह जाता है। अब z की हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है -3z और जो सेकंड है वो भी है -6z।
अब देखें यहाँ पर हम देखें अगर, तो हमारे पास ये दोनों x की हैं, ये दोनों y की वैल्यूज़ हैं, और ये दोनों जो टर्म है ये दोनों z की हैं। हमारे पास इजी हो जाएगा इनको सॉल्व करना। अब यहाँ पर है दोनों का प्लस साइन, प्लस प्लस प्लस, और साइन किसका आता है, बड़ी वैल्यू का आता है। 5 + 2 बिकम्स 7। 7 क्या उनका वेरिएबल क्या है, x। हमें पता है कि हम एडिशन में जो हमारे कांस्टेंट नंबर हैं, कोएफिशिएंट जो है, हम उनको प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, और जो हमारा जो वेरिएबल है वो सेम रहता है। अब आप देखें यहाँ पे दोनों जो वैल्यूज़ हैं प्लस की हैं, तो हमने इनको क्या किया है, प्लस किया है। और साथ में हमने जो याद रखने वाली चीज़ थी वो क्या थी कि जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद हम ये देखेंगे कि ग्रेटर वैल्यू किस साइन का है, तो हम वही साइन यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। प्लस और माइनस के केस में हमें ज़्यादा देखना नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों वैल्यू जो यहाँ पे दोनों प्लस की होंगी, यहाँ पे दोनों माइनस की होंगी, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों कंडीशंस में हमें देखना होगा कि हमें प्लस या माइनस करने के बाद जो आंसर है उसका साइन वो देना होगा जो बड़ी वैल्यू का साइन हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें प्लस माइनस, अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 6 में से अगर हमारे पास 2 चले जाते हैं तो हमारे पास बचते हैं 4y। लेकिन साथ में हमने क्या याद रखना है कि जो साइन होगा वो ग्रेटर वैल्यू का होगा। यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू क्या है, 6 है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 4y। क्यों हमने 4y माइनस का रखा, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू थी वो माइनस में है। अगेन हमारे पास जो थर्ड था, वो थर्ड की जो टर्म्स थी, थर्ड टर्म्स जो हैं वो z की हैं। अब माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि 3 और 6 को हम जब प्लस करते हैं तो हमारे पास हो जाते हैं 9z। लेकिन जो साइन हो रखना होगा वो हमें बड़ी वैल्यू का रखना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9z। अब यहाँ पे देखें x को भी हमने सॉल्व किया, y को भी और z को भी, तीनों को अलग अलग किया, क्योंकि हमें पता है कि अलजेब्रा में हम सेम वेरिएबल्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें एक हमारे पास टर्म x की आ गई, एक y की, एक z की। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इट मीन्स यही इसका आंसर है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।